हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सानवी केमिस्ट्री क्लासेस में। तो देखिए, आज का हमारा न्यू टॉपिक है हमारा क्लाइजन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब बता चुका हूँ पहले, क्या होता है? संग्रहण, मतलब कि कोई भी अणु का आपस में जुड़ना। तो देखिए, ये जो कंडेंसेशन होती है क्लाइजन वाली, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं? एस्टर यूज करते हैं। और ऐसे एस्टर यूज करते हैं जिसमें हमारे क्या होते हैं? अल्फा हाइड्रोजन लिंक होते हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें सपोज हमने लिया CH3, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे हो गया C2H5। ये हमारा एक अणु हो गया। इसी में हम लोग इसके दो अणु का यूज करते हैं। इसके हम लोग दो अणु यूज करते हैं। और कैटालिस्ट के रूप में क्या होता है? मान लीजिए हमने ले लिया C2H5ONa। ये हमारा एक बेस होता है, सॉरी, इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा। होता क्या है इसमें? इसमें हमें बीटा कीटो एस्टर मिलता है। देखिएगा क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे रहेगा CH2 और यहाँ पे होगा C डबल बॉन्ड O C2H5 और साथ में हमारा निकलता है C2H5OH। सीधा सा ये समझना है कि ये जो हमारे दो इसके मोल होंगे, इसके जैसे दो मोल लिए हमने। देखिएगा, जैसे हमने ये लिया CH3, C डबल बॉन्ड O C2H5, इसी को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस दो को हटा करके। होता क्या है? हमारे ये जो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन इसके साथ C2H5O और एक हाइड्रोजन इसके साथ निकल जाता है, बाकी ये कार्बन इससे बॉन्डिंग कर देते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा? हमारा CH2 बचेगा, बाकी हमारा ये बचेगा। इसे हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। चाहो तो यहाँ को लिख सकते हैं, चाहे तो अलग से लिख सकते हैं। अब इसे बीटा कीटो क्यों हम बोलते हैं? देखिए, ये हमारा एस्टर ग्रुप हो गया, COOR। एस्टर होता है ना, एस्टर हमारा क्या होता है? एस्टर हम लोग देखते हैं कि C इस प्रकार होता है, इस प्रकार, इसे एस्टर ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड ग्रुप। ये हो गया हमारा एस्टर ग्रुप। अब एस्टर के बाद हम एस्टर, जब भी कोई ग्रुप लगा होता है उसके बगल का कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया। अब बीटा पे हम बोल रहे हैं बीटा कीटो। बीटा पे हमारा क्या है? कीटो ग्रुप लगा हुआ है, इधर भी CH3 है, इधर भी हमारा, इधर भी एल्किल ग्रुप है, इधर भी हमारा एल्किल ग्रुप है। इसे हम लोग बोल देंगे बीटा कीटो और ये हो जाएगा पूरा हमारा एस्टर। तो ये होती है, इस प्रकार रिएक्शन होती है। चलिए हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए स्टार्ट करते हैं मैकेनिज्म। इसकी मैकेनिज्म में क्या होता है? यहाँ पे हमारा एक बेस यूज होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सोडियम एथॉक्साइड हो गई। इसी का यूज हम लोग किसमें करते हैं? विलियम सिंथेसिस में भी यूज करते हैं, ईथर बनाने में। देखिए कैसे होती है रिएक्शन। सबसे पहले हमारा जो ईथर एल्कोक्साइड होता है, ये टूटता है C2H5O- के रूप में, यहाँ से Na+ के रूप में ये अलग हो जाता है। समझ में? इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है हमारी CH3, C डबल बॉन्ड O और O C2H5। ये होता है एस्टर का एक मोल। यहाँ से होता क्या है? इस यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इसे एक हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो ये क्या करता है? इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है और यहाँ से हाइड्रोजन को निकालता है और इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट करते हैं। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा? यहाँ से देखिए हमारा बन जाएगा एनायन, बन जाएगा CH2, इसके साथ एक कार्बन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बाद C2H5 है। यहाँ से हमारा निकल क्या गया? हमारा निकल गया C2H5OH। यहाँ से हमारा देखिए अल्कोहल मिल गया C2H5OH। इसके बाद क्या होता है? अब यहाँ पे हमारा क्या है? एनायन है, इसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। इसके बाद देखिए क्या होता है? ये बन गया। इसके बाद इसी का जो दूसरा मोल होता है वो इससे रिएक्शन करता है। क्या करेगा? जैसे इसका दूसरा मोल है हमारा ये CH2 एस्टर का, CH3 है, C डबल बॉन्ड O C2H5, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन O C2H5। ये इससे रिएक्शन करता है। होता क्या है? ये कार्बोनिकल जो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है, इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट होते हैं, इसके ऊपर माइनस आता है, इसके ऊपर प्लस आता है। अब इस ये हमारा एनायन के रूप में मिला था, अब इसे क्या चाहिए? पॉजिटिव चार्ज चाहिए। ये इस कार्बन से बॉन्डिंग करेगा। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे हमारा CH3 है, ये CH3, ये हमारा आ गया CH3। इसके बाद ये कार्बन है,
कार्बन से डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड बचेगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग हमें इस कार्बन से करनी है तो हम क्या करेंगे, इस ग्रुप को हम नीचे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या लगा है, OC2H5 ये लगा हुआ है। देन इसके बाद क्या होता है, इस कार्बन की बॉन्डिंग इससे हो जाएगी। यहाँ पे क्या लगा है, CH2, फिर C, इससे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और इससे ऑक्सीजन और C2H5 ये लगा हुआ है। समझ में आया? हो गया है हमारा इसका जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसका एक बॉन्ड क्या हुआ है, ऑक्सीजन ने इसके इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आ जाएगा, कार्बन के ऊपर हमारा प्लस चार्ज आ जाएगा। अब कार्बन के पास प्लस चार्ज है मतलब कि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब यहाँ पे कैटायन बन गया, इसी को हम कैटायन भी बोल सकते हैं ना। कार्बन के ऊपर जब भी पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कैटायन बोलते हैं, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम एनायन बोलते हैं। अगर इसे अब इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, ये इससे इलेक्ट्रॉन लेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। इसके बाद क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है ये फिर से इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इस कार्बन के हमारे 5 बॉन्ड बन जाएंगे। कैसे, 2 बॉन्ड यहाँ पे हो जाएंगे, 3, 4 और 1, 5। इसके बाद क्या होता है, ये जो ये वाला बॉन्ड है इसके इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं और यहाँ से हमारे ये ग्रुप निकल जाता है। यहाँ से जब ये निकलेगा तो हमारा हमने ये लिया था सोडियम एल्कोऑक्साइड यूज करते हैं, यहाँ पे था हमारा सोडियम एथोक्साइड। अब यहाँ से हमारा सोडियम निकला होगा, वो सोडियम इससे रिएक्शन कर देता है। ये जो सोडियम प्लस आयन है ये क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा और निकाल देगा हमारा C2H5ONa, ये फिर से निकाल देता है सोडियम। इसलिए हम बोलते हैं कैटलिस्ट होता है। जो चीजें हम यूज करते हैं अगर एटिस वो उसी तरह निकल जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं कि ये कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे क्या बचेगा, कार्बन बचेगा, कार्बन CH3 हो गया। इस कार्बन पे हमारा फिर से डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे और यहाँ पे CH2 लगा है, CH2 के बाद कार्बन, कार्बन पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और C2H5, ये हमारा मेन कंपाउंड प्राप्त होता है। इसे हम बोलते हैं बीटा कीटो एस्टर। यहाँ पे हमारा एस्टर ग्रुप हो गया और यहाँ पे बीटा कार्बन पे हमारा क्या है, कीटो ग्रुप बदल हुआ है। तो चलिए इसे हम लोग एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। होता क्या है, जो हमारा सोडियम एल्कोऑक्साइड यूज होता है ये एज ए कैटलिस्ट यूज होता है, बेस होता है। यहाँ से हमारा Na+ निकल जाता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चल जाता है। अब इसके बाद हम एस्टर का 1 मोल यूज करते हैं। एस्टर का जैसे 1 मोल यूज करते हैं तो इस जो हमारा अल्फा कार्बन होता है, अब देखिए ये हमारा एस्टर ग्रुप है C+, यहाँ पे हमारे ये कार्बन लगा है, इस कार्बन पे हमारे ये अल्फा कार्बन हो, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन हमारे अल्फा हाइड्रोजन हुए। अब इसे क्या चाहिए, इसे इलेक्ट्रॉन देने के लिए कोई ऐसा आइटम चाहिए जिसे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो यहाँ से क्या होता है, H+ आयन निकलता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देता है, इससे बॉन्ड निकल लेता है, निकल जाता है हमारे यहाँ से C2H5OH निकल जाता है। इसके बाद क्या होता है, ये हमारे यहाँ से देखिए हाइड्रोजन निकल गया तो कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ गया, बन गया हमारे CH2, CH2 के ऊपर माइनस चार्ज आ गया और इसके बाद क्या बन गया, कार्बन, कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, यहाँ पे O2H5 जुड़ा है। अब जब ये बन जाता है इसे, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, इसे क्या करना है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने हैं। तो ये दूसरे एस्टर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करता है, ये हमारा दूसरा एस्टर मॉलिक्यूल हो गया। अब यहाँ पे जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल में हमारा क्या होता है, ये ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेता है। जैसे ही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचता है इसके ऊपर माइनस आता है, यहाँ पे प्लस आता है, इसका एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। अब यहाँ पे कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे एनायन का फॉर्मेशन। ये दोनों आपस ये एनायन क्या करता है, इस कार्बन को अपने इलेक्ट्रॉन दे करके बॉन्डिंग करता है। इसे इससे बॉन्डिंग दिखानी है तो इस O और C2H5 को हम नीचे प्रदर्शित कर देते हैं, नीचे हो जाता है। यहाँ से बन गया हमारा CH3 और इससे लगा है कार्बन, कार्बन से सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज हो गया। अब इस O C2H5 को हमने नीचे निकाला। अब इस कार्बन से हमने ये CH2 जोड़ दिया, CH2 के बाद ये कार्बन हो गया, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन और O C2H5 भी हो गया। इसके बाद क्या करता है, ये ऑक्सीजन बैक बॉन्डिंग करना है, अपने इलेक्ट्रॉन को फिर से भेजता है और डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है। जैसे ये कार्बन फिर से डबल बॉन्ड को फॉर्मेशन करता है तो यहाँ पे हमारे इस कार्बन के 5 बॉन्ड बन जाते हैं। फिर ये क्या करता है, ये वाला ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकलता है C2H5O के रूप में। अब जब जो यहाँ से हमारा Na निकला था सोडियम प्लस आयन, वो इससे फिर से रिएक्शन करके हमारा क्या बना देता है, सोडियम एल्कोऑक्साइड बना देता है। ये एज इट इज निकल जाता है, बाकी हमारा ये बीटा कीटो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया? इसको आप लोग 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है।
इसे प्रैक्टिस करिएगा घर में। अगर ना समझ में आए तो आप लोग एक बार इसे फिर से रिवाइज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं इसी तरह के रोज एक वीडियो अपडेट करता हूँ, अपलोड करता हूँ। अगर आप लोग बेल आइकॉन प्रेस कर लेंगे तो जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन आएगा और आप लोग तुरंत उस वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।